हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज का वीडियो एफ ब्लॉक के ऊपर रहेगा एंड अलोंग विद दैट K2CR207 जो बचा हुआ था डी ब्लॉक के अंदर। सो लेट्स स्टार्ट विद K2CR207 फर्स्ट। सो इफ़ आई टॉक अबाउट K2CR207 देन सबसे पहले जो है वो हम इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बातें करेंगे। एंड इफ़ आई टॉक अबाउट इट्स प्रिपरेशन देन इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम chromite ore, and chromite ore is FeCr2O4, या फिर इसको ऐसे भी लिखा जाता है FeO dot Cr2O3, and it is treated with Na2CO3 O2, and टेम्परेचर जो है वो 1100 to 1300 डिग्री सेल्सियस मेंटेन करा जाता है। एंड यहाँ से जो चीज़ें निकल कर आती हैं वो है Na2CrO4 and Fe2O3 along with it H2O। ठीक है। एंड ये जो Na2CrO4 है, ठीक है, ये सॉल्युबल होता है। एंड Fe2O3 जो होता है वो क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है। तो उस फिल्ट्रेट को जो है वो हम लोग साइड कर देते हैं। तो ये जो Na2CrO4 है, इसका ट्रीटमेंट जो है वो फर्दर H2SO4 के साथ कराया जाता है। तो जब H2SO4 के साथ कराया जाता है देन जो आंसर निकल कर आता है वो आता है Na2Cr2O7 प्लस Na2SO4। अलॉन्ग विथ इट आप जल ले सकते हो, ठीक है। एंड देन जो थर्ड स्टेप होता है उस स्टेप में ये जो Na2Cr2O7 है, इसका ट्रीटमेंट KCl के साथ कराया जाता है। देन K2Cr2O7 इज ऑब्टेन्ड। along with it आप NaCl भी मिलता है, राइट। सो यहाँ पे जो है वो अगर मैं कलर की बात करूँ देन ये जो आपका Na2CrO4 है, इसका जो कलर होता है वो होता है येलो। एंड यहाँ Cr2O7 के ऑरेंज रेड क्रिस्टल्स मिलते हैं। सो इट्स लाइक ऑरेंज रेड। नाउ इस मेथड ऑफ प्रिपरेशन में स्टूडेंट्स का जनरली एक डाउट निकल के आता है, लाइक कि अगर हम Na2CO3 के जगह, मतलब इसके जगह अगर हम K2CO3 स्ट्रेट अवे ले लेते तो फिर मेरा K2Cr2 इसी स्टेप में बन जाता, मेरे को एडिशनल एक स्टेप करना नहीं पड़ता। एग्रीड, ट्रू। बट जब आप एक्सपेरिमेंट्स कर रहे होते हो किसी चीज़ को ऑब्टेन करने के लिए, देन आपको जो बाई प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो भी आपको देखने होते हैं। यहाँ पे दरअसल ये जो Na2SO4 है जो यहाँ बनकर निकला है, इसकी जो है वो सॉलिबिलिटी, ये मैक्सिमम सॉल्युबल है 32.38 डिग्री सेल्सियस पे। तो उसके कारण क्या होता है ना कि हमें ये जो दो चीज़ें मिल रही हैं ना, इन दोनों चीज़ों को फिर सेपरेट किया जा सकता है। एंड अगर सेपरेट किया जा सकता है देन फिर फर्दर रिएक्शन हम KCl के साथ करा के K2Cr2O7 दे देंगे। बट अगर आप शुरू में ही K2CO3 लोगे देन यहाँ पे K2Cr2O7 बनेगा एंड यहाँ पे K2SO4 बनेगा जिसकी सॉल्युबिलिटी सेम रहती है। तो अगर सॉल्युबिलिटी के अंदर उतना डिफरेंसेस नहीं रहेगा देन फिर सेपरेट कर पाना वुड बी टफ, राइट। सो दैट इज वाई एक एडिशनल स्टेप्स कराते हैं इसके अंदर, एंड hence finally you will be getting K2Cr2O7। तो अगर मैं इस K2Cr2O7 की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में बात करूं देन सबसे पहले तो जैसे कि मैंने बोला ये ऑरेंज रेड क्रिस्टल्स होते हैं, राइट। एंड if I talk about its solubility and all, then it is moderately soluble in cold water, ठीक है, but readily soluble in hot water, ठीक है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। एंड इसको जब हीट करते हैं लाइक K2Cr2
O7 को जब हीट करा जाता है देन K2CrO4 बनता है, along with it Cr2O3 and O2। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। एंड ये Cr O4-2 एंड Cr2O7-2 ये इक्विलिब्रियम में रहता है। सो डिपेंडिंग अपॉन द pH ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, चीज़ें इंटरचेंज होते रहती हैं। सो अगर अपने पास एसिड है, ठीक है, तो ये जो Cr O4-2 था वो you know, उसके प्रेजेंस में Cr2O7-2 के फॉर्म में चला जाएगा। एंड अगर आपके पास एल्कलाइन है कंडीशन, देन वो किधर की तरफ डिफ्ट करेगा, Cr O4-2। सो आप इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा। उसके बाद से देर आर अ कपल ऑफ रिएक्शंस। If I talk about the first one, then it is pretty important, which is called as chromyl chloride test। दरअसल ये टेस्ट आपको सॉल्ट एनालिसिस में भी सिखाया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यू हैव दिस K2Cr2O7 and it is treated with H2SO4 and KCl। आप KCl के जगह NaCl भी ले सकते हो, ठीक है। एंड जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट होता है CrO2, Cl2, KHSO4 एंड H2O, ठीक है। तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। एंड CrO2 Cl2 को ही क्रोमाइल क्लोराइड बोलते हैं। एंड इसका जो कलर होता है वो होता है आपका रेडिश ब्राउन। सो रेडिश ब्राउन, ठीक है। तो आप ध्यान रखिएगा। नाउ ये जो रिएक्शन होता है वो रिएक्शन आपको एग्जाम के अंदर दे कैन बी गिविंग यू लाइक कि A+B gives C+D, ठीक है। D is treated with B to give you E, like that kind of stuff they are asking questions। so अगर मैं इसको with in terms of series of reaction में अगर break करो, then it is like it happens like K2Cr2O7 and then H2SO4 reaction करके gives KHSO4 and CrO3H2O। ये फर्स्ट स्टेप आप बोल सकते हो। जो दूसरा रिएक्शन है उसमें वो है कि ये जो HCl बेसिकली KCl, ये जो KCl है ये H2SO4 के साथ रिएक्ट करके it gives again like KHSO4 and HCl। एंड देन फिर ये जो CrO3 है वो HCl के साथ कंबाइन करके like CrO3 combines with HCl to give CrO2, Cl2 and H2O। so ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। सीरीज ऑफ स्टेप्स आर प्रीटी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपसे इस तरीके से पूछ सकता है लाइक कि A है, B है, C है, D है एंड सो ऑन, ठीक है। तो आप वो थोड़ा ध्यान रखिएगा, है ना। नाउ इफ आई टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर में तो ज़्यादा कुछ आपको प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, राइट। सो CrO4- का स्ट्रक्चर आप कैसे बनाओगे? सो इट विल बी लाइक क्रोमियम, मतलब -2 Cr डबल बॉन्ड O एंड O- एंड O-। एंड आपको तो पता है कि यहाँ रेजोनेंस हो रहा होगा, राइट। सो अगर मैं इसके RS की बात करूँ, resonating structure and all, then it will be like hybrid if I have to draw, then it will be like this, right? Either oxygen 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 and आप ऐसा ब्रैकेट बना दो, है ना, एंड -2 यूनिट ऑफ चार्ज इधर चिपका दो, राइट।
So you can feel it to be like tetrahedral. Now, if I talk about Cr2O7, -2 का structure, then वो आप कैसे बनाओगे? Then it will be like, आप मतलब समझ लो कि दो टेट्राहेड्रल यूनिट कंबाइंड हुआ है, यही जो है वो एक और कंबाइन हुआ है, एंड ये वाला जो ऑक्सीजन है वो कॉमन है, विच इज लाइक Cr ना, O, यहाँ पे भी O है, and then you will have CrO-Cr linkage. And this will be the thing, right? And there are some data associated with the structure of this, जिसमें ये जो bond length, it is like 163 picometer, and ये वाली जो है, okay, it comes out as 179 pm, and CrO-Cr angle is 126 degree. So हमें आइडिया नहीं है ना कि जेई मेंस जो है वो नेक्स्ट ईयर किस टाइप का सवाल पूछ सकता है. सो ये अभी जो फैक्ट बेस्ड चीज़ें हैं वो ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं, सो आप इस बात का थोड़ा ध्यान रखिएगा. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. नाउ उसके बाद से देर आर अगेन some properties which is still left of K2Cr2O7, and आप यहाँ पे Cr2O7 -2 के अंदर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट देखने जाओगे, देन इट कम्स आउट टू बी +6, जो कि उसका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, which means it's a strong oxidizing agent. So if it is a strong oxidizing agent, then फिर वो सामने वाले को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज, एंड खुद क्या करेगा, रिड्यूस. सो जो भी रिएक्शन मैंने आपको MnO4- के लिए करवाया था, राइट, सेकेंड वीडियो में, वो सारे रिएक्शंस यहाँ पे भी एप्लीकेबल हैं. तो वो सारे रिएक्शंस को आप एक बार गो थ्रू करना, एंड आई बिलीव कि आपने उसकी बैलेंसिंग भी करी होगी, ठीक है. सो ये सारी बातों का आप ध्यान रखना. उसमें एक रिएक्शन जो है वो रिएक्शन मैंने MnO4- के टाइम पे नहीं दिया था, बिकॉज वो वहाँ पे उस टाइप का उसके साथ रिएक्शन नहीं कर रहा था. ये रिएक्शन मैं यहाँ पे देना चाहूँगा, विच इज़ लाइक कि K2Cr2O7 when it is treated with H2O2, ठीक है, in the presence of an acid. So इसका जो कंपाउंड है वो है CrO5, फिर K2SO4, एंड देन फिर H2O. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, जहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +10 मत बोल देना, नालायक, +6 होगा, ठीक है. एंड इसका जो कलर होता है वो होता है ब्लू, एंड it is having butterfly structure, so it is like also called as blue butterfly. तो उसका आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, right? So that's all from D block as of now, because उस D block के अंदर there are some important compounds, जो कि अभी important compounds has been removed from JEE Mains. So considering that thing into picture, अभी के लिए D block is over, right? And those reactions which are there, वो reactions आपको salt analysis में ऐसे भी करा दी जाएगी. So now there is F block which is left. So आइए शुरू करते हैं F block. अगर मैं F block की बातें करूँ ना, then F block बहुत छोटा सा सेगमेंट है भाई. F block एलिमेंट्स बहुत छोटा सा सेगमेंट है, ठीक है, जिसमें आपके पास दो सीरीज आएंगी, in which the first one is lanthanide and the second one is actinoid series, ठीक है. ग्रुप नंबर की अगर मैं बात करूं, then it is like group number 3, and if I talk about the general electronic configuration, then it is like n-2 f1 to 14, n-1 d0 to 1, and then it is like ns2, ठीक है. सो ये है. एंड lanthanide सीरीज की अगर मैं बात करूँ, then it will start from atomic number 58,
एंड वो 71 तक जाएगा, एंड एक्टिनोइड सीरीज जो है वो 90 से लेके 103 तक जाएगा, है ना। सो मैं यहाँ पे सबसे पहले लेंथेनॉइड सीरीज के बारे में बातें कर लेता हूँ। देन इट इज़ लाइक 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, and 58 is cerium. उसके बाद से 59 इज प्रासियोडीमियम, ठीक है। फिर 60 इज नियोडीमियम, राइट। फिर 61 इज प्रोमीथियम, है ना। 62 इज सेमेरियम, 63 इज यूरोफियम, 64 इज यूरोफियम के बाद गैडोलिनियम। एंड इसके बाद अगर आपको याद करना है तो कीजिए, अगर नहीं भी करेंगे देन आपका काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अभी तक देखा गया है कि जो ट्रेंड है किसका, क्वेश्चन के पूछने का, वो ट्रेंड में सिंबल और एटॉमिक नंबर दे देता है। अगर सिंबल और एटॉमिक नंबर दे देगा देन फिर ठीक है, आपका काम हो जाएगा, है ना। अपने को तो काम चलाना है, पंडित थोड़ी बनना है, राइट। सो 70 एंड 71 के बारे में अगर मैं थोड़ा लिखने जाऊं, ठीक है। तो 70 इज इट इज लाइक यटरबियम एंड 71 इज ल्यूटीशियम, ठीक है। सो व्हाट इज आस्क्ड इज की द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ऑल दीज एलिमेंट्स, वो इम्पोर्टेंट है, ये आपको रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है। तो इसको आप कैसे याद करोगे, उसके लिए मैं आपको एक तरीका बता रहा हूँ, उस तरीके को आप गो थ्रू कीजिएगा, ठीक है। सो सीरियम इज लाइक you can put it down as 4f1, 5d1 and 6s2, that's all. एंड फिर प्लास्मोडिनियम से जब आप नीचे ल्यूटीशियम तक जाइएगा देन वहाँ पे डी के अंदर इलेक्ट्रॉन आपको तभी भरना है व्हेन इट इज हाफ फिल्ड। सो प्लास्मोडिनियम में वहाँ डी में इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं, सो इट विल बी लाइक 4f3 6s2। नियोडिनियम में क्या होगा, 4f4 6s2। प्रोमीथियम में क्या होगा, इट विल बी लाइक 4f5 6s2। सेमेरियम में अब आप समझ गए हो, 4f6 6s2। यूरोफियम 4f7 6s2। गैडोलिनियम 4f7, राइट, 5d1 6s2। देख लो आप यहाँ पे हाफ फील्ड था ना ये, तो उसमें एक डी चिपका दिया गया है, उसके बाद से फिर मत करना आप। फिर 4f9 6s2, 4f10 6s2, फिर 4f11 6s2, 4f12 6s2, 4f13 6s2, and then 4f14 6s2, and then you will be getting 4f14 5d1 and 6s2। सो आप ये थोड़ा ध्यान रखिएगा, एंड जिस तरीके से मैंने बताया अगर उस तरीके से आप फॉलो कीजिएगा देन आपको बहुत आराम मिलेगा, एंड आप बहुत लंबे समय तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को याद कर पाएंगे। नाउ देर आर सर्टेन पॉइंट्स विथ रिस्पेक्ट टू दिस प्रोमीथियम। इसके बारे में बोला जाता है कि ये एक रेडियो एक्टिव है, ठीक है। एंड ये इंफॉर्मेशन आप ध्यान रखना। सो इट इज लाइक प्रोमीथियम इज रेडियो एक्टिव, एंड सेमेरियम के बारे में ये बोला जाता है कि ये जो सेमेरियम है इसकी जो है वो मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होती है, बिकॉज ये बहुत हार्ड होता है। सो इट इज़ वेरी हार्ड, हैविंग हाई मेल्टिंग पॉइंट। सो ये भी एज अ वन लाइनर आ सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन यूरोफियम
ऐसे करके पूछा था कि इन ट्राईवेलेंट सीरियम एंड bivalent यूरोफियम, राइट, व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो अगर आपको बाइवेलेंट बोलेगा तो आप 2 इलेक्ट्रॉन निकाल देना, एंड अगर आपको ट्राईवेलेंट बोलेगा तो आप 3 इलेक्ट्रॉन निकाल देना। ठीक है, और कुछ नहीं है इसके अंदर ज़्यादा। एंड जो सबसे खास बात है इज विथ रिस्पेक्ट टू द एटॉमिक साइज। ठीक है, सो ये जो है वो थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है, एटॉमिक साइज। तो जब आप सीरियम से होते हुए, है ना, ल्यूटीशियम की तरफ जाते हैं, तो नॉर्मल एटॉमिक साइज जो होता है वो उसके अंदर जो चेंजेस होते हैं वो तो डिक्रीज करता है। ठीक है, बट वो डिक्रीज जो है वो उतना सिग्निफिकेंट नहीं होता है ना, वो ट्रेंड जो है वो उतना सिग्निफिकेंट नहीं होता। यू कैन कॉल इट टू बी लाइक कि बहुत कम होता है, राइट। एंड इस केस के अंदर सीरियम से ल्यूटीशियम आप जाते हैं, देन जो है वो साइज तो कम होता है, बट इसके अंदर जो यूरोफियम होता है उसकी साइज जो है वो सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। एंड अगर जब मैं इनके आयनिक रेडियाई की बात कर रहा हूँ, विच इज़ लाइक सीरियम प्लस एन से ल्यूटीशियम प्लस एन, देन उस केस में जो है वो साइज डिक्रीज होता है, एंड यू कैन से टू बी लाइक कि ठीक है वो सिग्निफिकेंट होता है, सिग्निफिकेंट डिक्रीज इज ऑब्जर्व। ठीक, तो इस बात का आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये वाला पॉइंट जो है ना, जब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे देन वो ये पॉइंट आपको एनसीईआरटी में भी दिखेगा, राइट। उसके बाद की चीज़ें फिर आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं, दिस मच इज मोर देन इनफ, कंसिडरिंग योर lengthenoid series. Now the second thing with respect to properties, like आप लिख सकते हो कि ऑक्सीडेशन स्टेट, नहीं ये भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडेशन स्टेट लाइक कि ये जो है वो अपना कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 शो करते हैं। ठीक है, आप इसका थोड़ा ध्यान रखिएगा, बट दे कैन ऑल्सो शो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ +2 एंड +4। तो ये प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा। एंड उसके बाद से जो एक टाइप का प्रॉब्लम बनता है इज विथ रिस्पेक्ट टू द बेसिक ऑक्साइड। तो बेसिक ऑक्साइड का जो है वो प्रॉब्लम बनता है, आई थिंक नॉट ऑक्साइड, यू जस्ट पुट इट एज हाइड्रोक्साइड। तो बेसिक हाइड्रोक्साइड का प्रॉब्लम बनता है। उस केस में आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि द बेसिक नेचर gradually decreases from CeOH whole thrice to lutetium OH whole thrice because of high polarization caused by decrease in size of, बोलो बोलो, metal +3 ion। ये रीजन है, ये आप ध्यान रखिएगा। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इज कि दी हाइड्रोक्साइड्स of lanthanoids are less basic than CaOH whole twice। ये आपके इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में भी दिया हुआ रहता है in the form of problem, and are more basic than ALOH whole thrice। अब थोड़ा ना ध्यान रखिएगा इस लाइन का, ठीक है। and there are some different reactions the lanthanoid shows, which is you can call it to be like कि आपके पास lanthanoid है, एंड इसका रिएक्शन अगर आप कार्बन से कराइएगा तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कार्बाइड यू विल बी गेटिंग। ठीक है, फिर उसके बाद से आप इनका रिएक्शन अगर आप जल से कराइएगा देन यू विल बी गेटिंग LNOH होल थ्राइस एंड H2। इसका रिएक्शन अगर आप नाइट्रोजन से कराइएगा देन यू विल बी गेटिंग LNN, राइट।
फिर और क्या बचा है, ले लो एसिड ले लो, इसका रिएक्शन अगर आप एसिड के साथ कराइएगा तो H2 गैस निकलेगा, and so on. So this much is enough with respect to lanthanoid. Now actinoid is there, so वो भी हम लोग देख के चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। तो एक्टिनॉइड सीरीज के अंदर क्या होता है, you will be having from 90 to 103, and same pattern we will be talking about what कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। सो you can bring it out down as like 90, which is thorium, 91 is like proactinium, then फिर 92 क्या हो जाएगा, यूरेनियम, 93 नेपच्यूनियम, ठीक है, 94 प्लूटोनियम, फिर 95 एमर्सियम, ठीक है, 96 you will be getting it to be like curium, and then 97 से फिर आपको आपकी मर्जी है, लाइक अगर आपको याद करना है तो आप कर लेना, it will be like berkelium, फिर 98 will be like californium, 99 will be like einsteinium, है ना, 100 will be like fermium, 101 it will be like mendelium, है ना, 102 will be like nobelium, and 103 is lawrencium, ठीक है। तो आप इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका थोरियम का होता है, इट इज़ लाइक 62 and 7s1, it will not be 7s1, it will be 7s2, proactinium it will be like, अब यहाँ 5f2 and then 61 and then 7s2, uranium will be like 5f3 61 and then 7s2, neptunium will be like 5f4 61 7s2, plutonium it will be like 5f6 7s2, americium will be like 5f7 7s2, curium will be like 5f7 61 7s2, then it will be like 5f9 7s2, this is like 5f10 7s2, this is like 5f11 7s2, this is like 5f12 7s2, and then 5f13 7s2, 5f14 7s2, and then this is like 5f14 61 7s2. so these are the electronic configurations, and यहाँ पे ये बोला जाता है कि थोरियम से यूरेनियम तक ये नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, एंड नेपच्यूनियम से लॉरेंसियम तक you will be like man-made synthetically obtained radioactive element, होते तो सारे रेडियो एक्टिव है, राइट। तो ये थोड़ा प्रॉपर्टीज याद रखना, एंड जैसा कि मैंने बोला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सो आप समझना ये कि जितने भी नेचुरली अकरिंग है लाइक 3 है ना, वहाँ पे डी के इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, एंड थोरियम तो थोड़ा हटके है, एंड उसके बाद से मैन मेड वाले में भी एक डी के इलेक्ट्रॉन, एक डी के अंदर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, उसके बाद सारे में इलेक्ट्रॉन्स डी के अंदर तभी आएंगे व्हेन इट इज हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड, लाइक इन द केस ऑफ लॉरेंसियम एंड क्यूरियम, ठीक है। सो इतना इज मोर देन इनफ, एंड इसके अंदर आप सारे जो है वो क्या है, रेडियो एक्टिव हैं, एंड यूरेनियम जो है ये सबसे हेवीएस्ट है, हेवी, सो इसका भी आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत हैवी है। नाउ डिफरेंसेस मेजरली अगर मुझे लैंथेनॉइड एंड एक्टिनॉइड में अगर बोलना होगा
देन लेंथेनॉइड की जो डेंसिटी होती है एंड एक्टिनॉइड की जो डेंसिटी होती है, lengthenoids are like they are having lesser density compared to actinoid. ठीक है, सो एक्टिनॉइड के पास हैविंग दे आर हैविंग मोर डेंसिटी। एंड जो दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है इज विथ रिस्पेक्ट टू दी ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड्स। सो लेंथेनॉइड के जो ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड्स हैं वो क्या हैं, आर लेस बेसिक, एंड एक्टिनॉइड के ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड क्या हैं, दे आर लाइक मोर basic. Then lanthanoid will have lesser tendency of complex formation, and actinoids have you know relatively more या फिर stronger tendency towards complex formation. Now this much is is the main difference between lanthanoid and actinoid. अगर मैं actinoid के अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं, then इसका भी ऑक्सीडेशन स्टेट common is what, it is +3, but they can show oxidation state of +4, +5, +6, +7. ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा. And both actinoid and lanthanoid, if they are colored, ठीक है, then it is due to FF ट्रांजिशन. ठीक है, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, राइट. एंड एक पॉइंट और लिख के वाइंड अप करते हैं, लाइक कि बोथ lengthenoid and actinoid are electropositive, ठीक है, and strongly reducing in nature. So इतने सारे जो पॉइंट्स मैंने लिखाया है, इससे आपका काम हो जाएगा, क्वेश्चंस आपके एग्जाम में लग जाएंगे बहुत अच्छे से. सो दैट्स ऑल फ्रॉम एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. एंड ये अपना चैप्टर यहीं पे ख़त्म हुआ. अब अगला चैप्टर जो है वो कोऑर्डिनेशन होगा. सो अगले वीडियो में मैं कोऑर्डिनेशन के बारे में बातें करूँगा. आप ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए. टेक केयर, बाय बाय.